अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बाब नंबर 1 के आज हम कसीरुल इंतखाबी सवालात और इसके साथ मुख्तसर सवालात जो हैं वो करेंगे। तो आप इस पे निशान लगाते जाइए कि तहरीक खिलाफत की रहनुमाई करने वाली शख्सियत का नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर। तौबतुन्नसूह नावल किसकी तहरीर है? डिप्टी नज़ीर अहमद की। नंबर 3 पे शिमला वफ्द कब वाइसराय लॉर्ड मिंटो से मिला? 1906 की बात है। काजी मोहम्मद ईसा किस सूबे से ताल्लुक़ रखते थे? बलूचिस्तान से। उसके बाद है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम किस साल अमल में आया? 1906 में। जंगे आज़ादी किस साल में लड़ी गई? 1857 में। 1946 की अबूरी हुकूमत में कितने मुस्लिम लीगी वज़रा शामिल थे? 5। कानूनी आज़ादी हिंद कब मंजूर हुआ? 18 जुलाई 1947 को। उसके बाद अगली स्टेटमेंट है पाकिस्तान नागुज़ीर था, इस किताब के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? उनका नाम है सैयद हसन रियाज। नेक्स्ट है करारदाद लाहौर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में कब मंजूर हुई? ये बात है 1940 की। अगला पॉइंट है कायदे अल्लामा इकबाल ने मशहूर खुतबा इलाहाबाद किस साल सादर फरमाया था? 1930 की बात है। अगला आपका MCQs की स्टेटमेंट है जंगे अजीम दवम का किस साल में आगाज़ हुआ? 1939 से लेकर 1945 तक का टाइम पीरियड है, तो आपने इसमें जंगे अजीम दवम का साल तहरीर करना है 1939। जबकि इसके साथ अगर हम सर सैयद के अहमद ख़ान के कायम करदा 4 तालीमी इदारों के नाम की बात करें तो ये आपके पेज नंबर 7 पर तहरीर हैं, जिनको हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है क्रिप्स मिशन की 3 तजावीज़, वहाँ पे 4 तजावीज़ दी गई हैं लेकिन आपने कोई सी 3 तजावीज़ करनी है जो सफ़ा नंबर 16 पर तहरीर हैं। मैं आपको इसकी डिटेल इसलिए डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि हम ऑलरेडी इनको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अगला सवाल है तहरीक खिलाफत के दौरान गांधी ने मुसलमानों को क्या मशवरा दिया? ये आपके सफ़ा नंबर 12 पर उनके काफ़ी सारी तहरीर आपको मिलेंगी, काफ़ी सारे वो मशवरे मिलेंगे जिसका मकसद था मुसलमानों को की हालत को और ज़्यादा ख़राब करना, और उनके पेश किए गए जितने भी मशवरे थे उन पर अमल दरामद खालिस्तन मुसलमानों की नाकामी और शिकस्त थी। उसके बाद आपका सवाल है मुस्लिम लीग के क़याम के 5 मकासद। पहले हम डिटेल में ये क्वेश्चन चूँकि पढ़ चुके हैं लेकिन इसको आपने मुख्तसरन बयान करना है, कम से कम 2 से 3 लाइंस में आपने एक हेडिंग को डिफ़ाइन करना है। उसके बाद है सर सैयद अहमद ख़ान की 5 तसानीफ़ के नाम, ये आपके सफ़ा नंबर 8 पर मौजूद है, जिसमें दीगर शख्सियात जैसे मौलाना शिबली नौमानी का भी ज़िक्र है, डिप्टी नज़ीर अहमद का भी ज़िक्र है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का भी ज़िक्र है, लेकिन उसमें आपने सिर्फ़ और सिर्फ सर सैयद अहमद ख़ान की तसानीफ़ का ज़िक्र करना है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है काबीना मिशन प्लान में सूबाई ग्रुप्स की तश्कील, जिसमें आपने ग्रुप अलिफ बे और जीम यानी A, B और C 3 ग्रुप्स के नाम से आपने हमने डिटेल में पढ़ा है काबीना मिशन में सूबाई ग्रुप्स की तश्कील को। तो आपने सफ़ा नंबर 20 पर ये तीनों ग्रुप्स, जो कि पहला ग्रुप है हिंदू मेजॉरिटी बेस्ड 6 सूबे, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सूबे थे उसमें 3 मुस्लिम कम्युनिटी बेस्ड सूबे थे और तीसरे में मिक्स्ड पॉपुलेशन वाले इलाके जैसे बंगाल और आसाम के। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है तहरीक खिलाफत के 2 मकासद तहरीर करें, इसका जिक्र है सफ़ा नंबर 11 पर, जिसमें आपने तहरीर करना है कि तहरीक खिलाफत शुरू करने का बेसिकली मकसद क्या था। इसमें एक मकसद तो था कि खलीफा के हुद्दे को कायम रखा जाए और दूसरा मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात को में गैर मुल्की अफवाज जो हैं वो दाखिल ना हों और उसकी हुर्मत का ख्याल रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लफ्ज़ पाकिस्तान कब और किसने तजवीज़ किया? सफ़ा नंबर 14 पर ये ज़िक्र है, यानी चौधरी रहमत अली ने 1933 में अपने कुछ दीगर तलबा के साथ मिलकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जब वो स्टूडेंट थे तो उन्होंने एक पम्फलेट शाया किया था कब और अब या कभी नहीं के नाम से। तो इसमें आपने एक तो डेट का याद रखना है कि डेट है 1933 और किसने तजवीज़ किया? चौधरी रहमत अली ने, लेकिन इसके साथ आपने इसकी दी गई बुक के अंदर डिटेल भी याद करनी है। करारदाद पाकिस्तान के बुनियादी मकासद, करारदाद पाकिस्तान को पेश करने के 2 बुनियादी मकासद सफ़ा नंबर 15 पर मौजूद हैं, ये आपने करने हैं। उसके बाद 1943 में
کراچی میں پاکستان اور اسلام کے باہمی رشتے کو واضح کرتے ہوئے قائد اعظم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اس کا ذکر جو ہے وہ صفحہ نمبر 1 پر موجود ہے، جس کے تحت آپ نے 3 بنیادی باتیں جو ہیں ان پہ ڈسکشن کرنی ہے کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہو کر تمام مسلمان جسد واحد کی طرح سے ہیں، وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے، اور نمبر 3 پہ آپ نے بتانا ہے کہ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی کو محفوظ بنا دیا گیا ہے۔ تو ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ نے صفحہ نمبر 1 سے لے کر یاد کرنی ہے، اور ان تمام سوالات کے جو جوابات ہیں، کثیر الانتخابی سوالات اور اس کے ساتھ مختصر سوالات، یہ آپ نے لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ بہت شکریہ۔